नमस्कार। संपूर्ण भारत में 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय जिस तरह के मानसून के हालात हैं और जिस तरह की मानसून की वर्षा होने की संभावना बन रही है और हो रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जब मानसून के वापस लौटने का समय आ रहा है तब मानसून का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। अगर सितंबर का महीना पहले ही नॉर्मल से सरपास कर चुका है पूरे भारत में और ज़्यादातर राज्यों में, ज़्यादातर ज़िलों में, और आने वाले दिनों में जिस तरह की बारिश होने की संभावना बन रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पिछले 5 वर्षों का डेटा देखें तो इस आधार पर धीरे धीरे मानसून का जो प्रदर्शन है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी सितंबर महीने में बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ मानसून अब नज़र आने लगा है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में सितंबर के महीने में व्यापक वर्षा हो रही है। फिलहाल वर्तमान मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखिए। एक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों तथा इससे सटे ओडिशा पर बना सर्कुलेशन इंटेंसिफाई हुआ है क्योंकि ये काफ़ी समय तक स्टेशनरी रहा और इसकी वजह से इसे मॉइस्चर का काफ़ी अच्छा फीड मिला, जिसके चलते ये अब लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बन गया है। लेकिन अगले 24 घंटों में फिर से ये कमज़ोर होकर सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में आ सकता है और ये इस समय उत्तरी ओडिशा और इसके आसपास के भागों पर है। इसी वजह से ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में मानसून की व्यापक सक्रियता देखने को मिल रही है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर बना सर्कुलेशन एज यूजुअल परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ से ट्रफ बनी थी ये थोड़ा सा कमज़ोर हो रही है। एक सर्कुलेशन उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर बना हुआ था और इस सिस्टम से तेलंगाना तक ट्रफ बनी थी, साथ ही कर्नाटक से एक ट्रफ कोमोरिन रीजन तक बनी थी। ये सारे ट्रफ कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों सिस्टम काफ़ी अभी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा इनका इम्पैक्ट है। एक मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के जैसलमेर से लेकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर और पूर्वी इलाकों तक एज यूजुअल बनी हुई है और इसका इम्पैक्ट न सिर्फ सेंट्रल इंडिया पर बल्कि उत्तर भारत के भागों पर भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर घने बादल दिखाई दिए, कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। पंजाब, हरियाणा में भी तमाम जगहों पर वर्षा हुई है। और अब हम जानते हैं देश के किन भागों पर मानसून का किस तरह प्रदर्शन रहने वाला है 22 सितंबर को। उत्तर भारत के भागों से शुरुआत करेंगे जहाँ पर मानसून की गतिविधियां आज के मुकाबले 22 सितंबर को बढ़ने वाली हैं। अनुमान यह है कि पर्वतीय राज्यों में, साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, एनसीआर और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अच्छी वर्षा होने की संभावना यहां पर बन रही है। यहां उम्मीद यह है कि अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, नवा शहर और पटियाला, लुधियाना, फरीदकोट, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, भटिंडा, बरनाला, मोगा, पंजाब का अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होगा और उत्तरी इलाकों में ज़्यादा संभावना है बारिश होने की और बारिश की इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहने के आसार हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी हो सकती है मानसून वर्षा की और यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, सोनीपत, पानीपत से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद तक का रीजन प्रभावित होगा। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल तथा आसपास के इलाकों में हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में भी वर्षा होने के संकेत इसी तरह के हैं। इंटेंसिटी मॉडरेट टू हैवी हो सकती है। तो कल यानी बुधवार होगा, वीकडेज है और इस दौरान ऑफिसेस और स्कूल काफ़ी खुल चुके हैं। स्कूल हालांकि दिल्ली में फ़िलहाल अभी फिर से बंद कर दिए गए हैं 30 सितंबर तक, लेकिन बाकी जो दफ्तरों में जाने वाले लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है और ये बारिश या तो सुबह के समय होगी, अर्ली मॉर्निंग, या फिर दोपहर के बाद होगी जब आप ऑफिस से लौटने का टाइम आपके होगा उस दौरान होगी। तो तैयार रहिएगा, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद से लेकर बरेली, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन सभी भागों में, साथ ही साथ सेंट्रल क्षेत्र तक बारिश काफ़ी अच्छी होने की संभावना यहाँ पर है और इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कुछ स्थानों पर भारी रहेगी। इसी तरह से राजस्थान के भागों पर आप देखिए
पिछले कई दिनों से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी मध्य राजस्थान के कई शहरों में व्यापक वर्षा हो रही है और यहाँ पर मानसून का जो सक्रिय प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। 22 सितंबर को भी उम्मीद यह है कि जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और प्रतापगढ़, सिरोही और डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, माउंट आबू तथा आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा जयपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर होने की संभावना नज़र आ रही है। काफ़ी ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है कल भी, 22 सितंबर को भी। और साथ ही साथ जो सेंट्रल रीजन है, ये अजमेर वाला जो पोर्शन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स की तुलना में, लेकिन इक्वल कंडीशंस रहेंगी। यहाँ पर मॉइस्चर का काफ़ी अच्छा फ्लो रहेगा, काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। बादल पूरे राजस्थान पर छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, जहां गुजरात के पूर्वी भागों में जारी बारिश का जो सिलसिला है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। अनुमान है कि बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, छोटा उदयपुर और उदयपुर के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, आनंद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो समूचा क्षेत्र है सीमावर्ती, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अंदरूनी इलाकों में इंटेंसिटी भले कम रहेगी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन जब हम सौराष्ट्र की बात करेंगे तो सौराष्ट्र में यहाँ पर स्थितियाँ कल थोड़ा सा आज से ज़्यादा एक्टिव मानसून की होंगी। यहाँ पर उम्मीद यह है कि सुरेंद्रनगर, राजकोट, सोमनाथ, वेरावल, दादरा नगर हवेली से लेकर ये जो पूरा रीजन है, इन सभी भागों में, और पोरबंदर, द्वारका, आसपास के इलाकों में, इन भागों में भी बारिश की इंटेंसिटी कल बढ़ सकती है। उम्मीद है कि लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं। बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्पेल तो नहीं होगा, यानी लंबा चलने वाला, लेकिन बारिश काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। भुज में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आप देखिए, वेस्टर्न एमपी का समूचा बेल्ट इंपैक्टेड रहेगा एक्टिव मानसून से। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, विदिशा, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो विदर्भ में मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, ये सभी इलाके प्रभावित होंगे और इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत सेंट्रल पार्ट्स जो है मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का, इन सभी क्षेत्रों में भी काफ़ी सक्रिय मानसून का प्रदर्शन यहाँ रह सकता है। साथ ही वेस्टर्न पार्ट्स में अगर हम चलेंगे कोंकण गोवा की तरफ, तो पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये पूरा का पूरा रीजन इंपैक्टेड रहेगा और यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। अनवरत सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है और मुंबई समेत तमाम कोस्टल सिटीज़ जो महाराष्ट्र की हैं, ये सरपास कर चुकी हैं एक्चुअल और नॉर्मल रेनफॉल के आंकड़े को अब तक मानसून के, और ज़्यादातर ज़िलों में सामान्य से 25 से 30% ज़्यादा वर्षा कोस्टल रीजन में रिकॉर्ड की जा चुकी है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी वर्षा जारी रहेगी, जिससे बारिश का आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है इन भागों में। इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थिति देखिए, यहाँ पर वो सिस्टम है जहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस समय, और उम्मीद यह है कि ये सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ेगा और उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों पर ट्राई जंक्शन बनेगा। यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों के ऊपर होगा सर्कुलेशन अगले 24 घंटों में, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी इलाकों में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज़ मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी ओडिशा की तुलना में कम रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाकों में अंबिकापुर और आसपास के हिस्सों समेत जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी भागों में और रायपुर से लेकर दुर्ग तक, इन सभी भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम, अब इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो समूचा रीजन है, ये भी काफ़ी एक्टिव मानसून कंडीशन वाला रीजन होगा। यहाँ पर पटना, गया, नवादा, बक्सर, जमुई, बांका, भागलपुर और उत्तरी इलाकों में दरभंगा, सभी क्षेत्रों के साथ साथ किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी और उम्मीद है कि मध्यम से तेज़ वर्षा यहाँ अगले 24 घंटों में दर्ज की जा सकती है। उसके बाद थोड़ा सा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत आसपास के शहरों में बीते 3 दिनों से ठीक ठाक बारिश हो रही है और
अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल में जिस तरह का बारिश का स्पेल है, उससे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, यानी कि सामान्य जनजीवन प्रभावित करने वाली ये बारिश है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सितंबर के महीने में जब मानसून धीरे धीरे वापस लौट रहा होता है, कुछ कुछ दिन के बाद स्टेप लेता है वापस होने का, लेकिन इस दौरान मानसून का प्रदर्शन उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में लगातार काफ़ी ठीक ठाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर भारत में आज शाम और रात के समय काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, ये जो साउदर्न रीजन है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर बहुत कम है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में, साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें ज़्यादातर जगहों पर गिर सकती हैं। और एकाध इलाके ऐसे हो सकते हैं इन भागों में, एकाध शहर जिसमें पुदुचेरी और चेन्नई भी है, चेन्नई में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मैसूरू, बेंगलुरु में भी काफ़ी अच्छा स्पेल हो सकता है। बहुत भारी तो नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है। इधर अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पर और साथ ही इससे सटे आंतरिक कर्नाटक, ये जो दो रीजन है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट ट्रेंड के आसार लगातार बने हुए हैं। गोवा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते आपको मेरा आपसे अपील है मेरी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही इस चैनल को कंटिन्यू किया जा सकता है। और इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार देश भर के, आपके शहर के, आपके राज्य के मौसम की लगातार निगरानी और विश्लेषण करता रहूँगा और आपको समय से पहले सूचना देने का प्रयत्न भी करता रहूँगा। धन्यवाद।